तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रशिया के पास न्यूक्लियर है, आप सभी लोगों को पता है, हर किसी को पता है। एंड इससे रिलेटेड एकदम आसान भाषा में बोल दूं तो न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की उनकी पॉलिसीज होती है, ठीक है, वो कब करेंगे और कब नहीं करेंगे करके। तो इससे रिलेटेड उन्होंने बदलाव कर दिया है। मतलब देखिए, रशिया का जो न्यूक्लियर से रिलेटेड डॉक्ट्रिन पहले क्या हुआ करता था कि वो कहते थे कि ये रशिया है, ठीक है, एंड अगर कोई मान लो XYZ कंट्री है, अगर वो रशिया के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, एंड अगर उस कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर नहीं है, ठीक है, तो रशिया उसके ऊपर न्यूक्लियर से अटैक नहीं करेगा, ठीक है। मतलब नॉन न्यूक्लियर कंट्री अगर रशिया के ऊपर अगर अटैक करता है तो उसके ऊपर वो न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। ये उनके पहले न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में हम लोग को देखने को मिलता था, बट अभी रशिया ने उसमें बदलाव कर लिया है। क्या बदलाव कर लिया है? उन्होंने कहा है, रशिया ने यही कहा है कि अगर कोई कंट्री, ठीक है, अगर हमारे ऊपर अगर अटैक करता है एंड अगर वो नॉन न्यूक्लियर कंट्री, बट उस कंट्री को अगर कोई न्यूक्लियर वाली कंट्री सपोर्ट अगर करती है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो कंट्री भी न्यूक्लियर वाली ही कंट्री है एंड हम लोग यहाँ पे उसके खिलाफ भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बात बोल दूं कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, आप सभी लोगों को पता है, यूक्रेन के ऊपर वो न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर है नहीं। बट अभी नए डॉक्ट्रिन रूल के हिसाब से, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रूल के हिसाब से उन्होंने क्या बोल दिया है कि उसको सपोर्ट करने वाली कंट्री मतलब क्या है? अमेरिका। अमेरिका के पास तो न्यूक्लियर है, तो यस, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूक्रेन के ऊपर कभी भी न्यूक्लियर अटैक यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जैसे ये अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, तो बस पुतिन ने यही अमेरिका को वार्निंग दी है क्या, कि भाई हमारे न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रशिया बिल्कुल सोचेगा नहीं, अगर उनको अटैक करना ही है तो कभी भी अटैक यहाँ पे कर सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों ऑब्वियसली जो माहौल है वो बहुत ही खराब हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ऑब्वियसली अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है? तो ऑब्वियसली आगे की अगर हम लोग बात करें तो जनवरी तक समय अभी यहाँ पे कुछ भी करके काटना ही पड़ेगा, ठीक है। समय को तो हम लोग आगे यहाँ पे नहीं कर पाएंगे जनवरी तक। क्यों? क्योंकि आपको पता है जनवरी में ट्रंप हम लोग को आते हुए देखने को मिलेंगे एंड उनके आने से पहले पूरी कोशिश की जाएगी बाइडन के ओर से कि जितना हो सके भाई डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट करवाया जाए। एंड बाइडन आप सभी लोगों को पता है कि वो जो प्रॉब्लम है सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरे दुनिया भर के लिए वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा के यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, इसी खबर के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में हम लोग को अचानक से गिरावट देखने को मिल गई, जैसे यूक्रेन ने अटैक कर दिया उनके ऊपर। देन उसी के साथ साथ यूरोपियन बाजार में भी ये प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल गया, चाहे जर्मनी की बात कर ले, चाहे अब फुटसी की यूके की बात कर ले, चाहे फ्रांस के बाजार की बात कर ले। एंड इसी चीज़ के चलते हमारे बाजार ने जो पूरी तेजी यहाँ पे आज के दिन, ऐसा बहुत खुश थे सब लोग, काफ़ी दिनों के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली, गैप अप देखने को मिल गया, अच्छा चल रहा था। एंड आखिर में हम कह सकते हैं कि 3 बजे के करीब, 3 बजे से पहले ही उसके बाद हम देख सकते हैं जो प्रेशर यहाँ पे स्टार्ट हुआ वो लगातार नीचे यहाँ पे चला गया। ये तो मार्केट क्लोज हुआ इसीलिए ठीक है, वरना लाल निशान आ ही चुका था। मतलब प्रीवियस क्लोज था, उसको टच करके नीचे चला गया तो लाल निशान आ गया। मतलब समहाउ कुछ तो करके हम कह सकते हैं हमारा बाजार बच गया। 64 पॉइंट प्लस देखने को यहाँ पे मिल गया, जो कि एक टाइम पे आज के दिन आप देख सकते हैं हाईएस्ट लेवल देखिए कितना था, 23,780, ठीक है। एंड लोएस्ट आप देख सकते हैं 464, माइनस करके देखो कितने पॉइंट से टॉप से यहाँ पे गिरा है, वो भी कितने कम समय में गिरा है। तो उसके पीछे का यही एक कॉन्क्रीट रीजन देखने को मिल रहा है। अभी आगे क्या होगा, क्या रशिया कोई जवाब देगा, नहीं देगा, ठीक है, अटैक करेगा नॉर्मली, तो वो चीज़ें तो चलती रहती है, बट न्यूक्लियर जैसी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं दुनिया भर के जो भी लीडर्स है वो अमेरिका के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने की जरूर कोशिश करेंगे, भाई इस बाइडन को रोको, ठीक है, क्योंकि उनकी मंशा क्लियर कट नजर आ रही है कि वो जाते जाते क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। एंड इस चीज़ का प्रॉब्लम आने वाले नेक्स्ट कई सालों तक पूरी दुनिया को भी यहाँ पे झेलना पड़ सकता है करके। तो ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। मतलब क्या, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, अगर आप मार्केट में कदम रखते हो दुनिया भर की चीज़ों के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। कौन सी मिसाइल किसी अलग कंट्री पे ही हिट हो जाए बट उसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर भी यहाँ पे आके लग जाता है। आज का ये एग्जांपल उसी का बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो प्रे यही करेंगे कि आगे जाके ये चीज़ें और एस्केलेट ना हो, ठीक है, और एक बार बाइडन यहाँ उनका टर्म यहाँ पे जो बचा कुछ है वो खत्म यहाँ पे हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसके बाद इस प्रकार की चीज़ें शायद से देखने को यहाँ पे ना मिले। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।